करते थे, आज वही काम दिन दहाड़े हो रहे हैं। तो आज दिन में भी क्या है? रात। आज दिन में भी क्या है? रात है। तो जब ऐसी रात्रि आ जाती है, जब ऐसी कलयुगी रात आ जाती है, तो उस समय हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा वो स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। उस समय परमात्मा जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, वो स्वयं इस धरती पर अवतार लेते हैं। और परमात्मा जब स्वयं इस धरती पर आते हैं तो वो क्या करेंगे? जब भगवान स्वयं इस धरती पर आएंगे तो वो क्या करेंगे? क्या ऐसा करेंगे किसी को धन चाहिए, किसी को पोता चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, क्या ये सब के लिए लाइन लगेगी? तो जब स्वयं भगवान धरती पर आएंगे तो वो क्या करते हैं? कहते भगवान जब देता है ना तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो परमात्मा जो है जब स्वयं इस धरती पर आते हैं तो वो एक ही बार सबकी सर्व मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। तो हम आपको बहुत बड़ी, ध्यान से सुना, अभी हम आपको बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं। कहते छोटा मुख बड़ी बात। हो सकता है आपको ये बात मतलब अंदर जाए, कितनी जाए वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें ये शिव बाबा ने ड्यूटी दी है कि तुम्हें सबको बताना है, तो हम आपको बता दें। और ये बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखो आज हम बाहर जिससे भी बात करते हैं, जहां भी देखते हैं, दुख की खबरें ज्यादा हैं और खुशी की खबर कम है। सारा न्यूज़पेपर देखो दुख की खबर से है। रास्ते चलते किसी से अब राम राम कहो, उससे दो घड़ी बात सुन लो, हर कोई दुख से ही भरा हुआ है। तो जब ऐसा समय होता है तो ऐसे समय में खुशी की खबर तो बहुत कम सुनने को मिलती है, लेकिन हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं कि वो पिता परमात्मा जिसको आत्मा जन्म जन्मांतर से पुकारती आई, जिसको आत्मा जन्म जन्म से ढूंढती आई, ना जाने उस परमात्मा को पाने के लिए हमने कितनी तपस्या करी। शरीर में दिमक भी लगा, कहां कहां हम तीर्थों पर भी गए, भूखे पेट भी रहे, नंगे पांव भी चले, ना जाने अपने ईश्वर को पाने के लिए कितने पापड़ बेले, ना जाने क्या क्या किया। अब वो पिता परमात्मा जिसको आत्मा जन्म जन्मांतर से पुकारती आई, वो पिता परमात्मा इस कलयुगी रात्रि में, जब चारों तरफ कलयुग की रात चल रही है, दुख, अशांति, चिंताएं, बीमारियां, महंगाई, जब ऐसा माहौल जब इस संसार में बन जाता है, ऐसी कलयुगी रात जब हो जाती है, तब वो पिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। ताली तो बजा दो। वो पिता परमात्मा इस कलयुगी रात में आते हैं, इसलिए हम शिव की क्या मनाते हैं? रात्रि, शिव रात्रि। किसी ने हमें कहा, बहन जी आप लोग ब्रह्मा भोजन बहुत बनाते हो, आपके भोग बहुत बनते हैं। अरे आपके घर में कई सालों बाद होता हुआ हो, या कोई बच्चा हो, बेटी हुई हो, कई सालों बाद हुआ हो, कोई बालक आया हो, तो क्या करेंगे? और बड़ी मन्नतों के बाद आया हो, बहुत व्रत पूजा पाठ
ना जाने कितने नित्य नेम किए, तब जाके वो घर में खुशी आई हो, तो क्या करेंगे? हर कोई क्या करेगा? अरे मुख तो मीठा कराओ, कहेंगे ना। अरे घर में एक छोटी सी कोई खुशी आ जाए तो हम इतना बड़ी खुशी मनाते हैं, माना सिंपल हमारे घर रास्ते में कोई खुशी आ जाए तो। और यहाँ तुम कौन सी खुशखबरी बता रहे हो कि वो पिता परमात्मा जिसको हम जन्म जन्मांतर पुकारते आए, वो पिता परमात्मा स्वयं इस धरती पर आ चुके हैं। तो बिना मुख मीठा कराए कैसे, बिना प्रसाद बांटे हम कैसे ये खुशखबरी सुना देंगे? तो कहने का भाव ये है कि वो पिता परमात्मा स्वयं इस धरती पर आ चुके हैं और उसी के आने की खुशी में शिवरात्रि मनाते हैं। और वैसे भी देखें हमारे जीवन में, उस दिन प्रीति बहन भी सुना रहे थे बहुत अच्छा, कि हमारे जीवन में 3 समारोह होते हैं। कौन कौन से? एक तो मतलब 3 समारोह विशेष मनाते हैं। एक तो जन्म, जब किसी का जन्म होता है तो कुछ ना कुछ, चाहे छोटा ही करें लेकिन उसका प्रोग्राम हम जरूर करते हैं। और दूसरा विवाह का समारोह भी जरूर करते हैं, चाहे बड़े रूप में करें चाहे छोटे रूप में करें, बिना समारोह के वो विवाह नहीं करते। और तीसरा मृत्यु, मृत्यु का समारोह भी चाहे किसी भी रूप में करें लेकिन उसका प्रोग्राम भी हम जरूर करते हैं। लेकिन जब जन्म होता है, जन्म होने से पूर्व हम उसकी सारी तैयारी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? अभी बच्चा घर में आया भी नहीं है और उसकी पहले से हम क्या करने लग जाते हैं? उसकी तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं। और विवाह की भी पूर्व हम सारी, कई जिस दिन से तारीख फिक्स हुई विवाह की, उसी दिन से घर में क्या शुरू हो जाती है? तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। और तीसरा, ये दोनों तैयारियां तो बड़ी खुशी खुशी बड़े उमंग से करते हैं, लेकिन मृत्यु के नाम से ही हमें डर लगता है। मृत्यु के नाम से क्यों डर लगता है? क्योंकि मृत्यु से पूर्व हमारी कोई तैयारी है ही नहीं।